बहुत सारी अन्य खूबियों के साथ भारत रहस्यों के मामले में भी दुनिया में सबसे आगे है। हमारे देश में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आज भी गुमनाम हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में इतिहास का एक अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के निकट ही है ये विशाल लौह स्तंभ। लगभग 1600 साल पुराना ये स्तंभ आज भी अपनी उच्च तकनीक की वजह से दुनिया के कई वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहा है। इस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है जो 4वीं शताब्दी की है। ये लोहे की लाट 4वीं शताब्दी यानी गुप्त राजवंश के काल की है। इस पर खुदे अभिलेख में राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख है, जिनमें राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की वीरता और यश का गुणगान है। इस लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने शक और कुषाण जैसे विदेशी साम्राज्य को भारत से बाहर खदेड़ने के बाद करवाया था। इस महान विजय की स्मृति के तौर पर ही चंद्रगुप्त ने इस स्तंभ को बनवाया था। इसी वजह से इसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 98% शुद्ध लोहे से बने इस स्तंभ को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे बनाने वाले धातु के कुशल कारीगर रहे होंगे। लेकिन लोहे से बने इस स्तंभ की प्रसिद्धि की वजह कुछ और ही है। इस लौह स्तंभ की खासियत यह है, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी या बारिश, हर मौसम में ये खुले आसमान के नीचे ही खड़ा रहता है, लेकिन कभी इसमें जंग नहीं लगता है। दिल्ली के लौह स्तंभ में आखिर जंग क्यों नहीं लगता? लोहे का बना ये स्तंभ 60 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 6000 किलो से भी अधिक है। इसका 1 मीटर हिस्सा जमीन के नीचे है। खंबे के निचले हिस्से का व्यास 17 इंच और शीर्ष पर इसका व्यास 12 इंच है। इसका कारण जानने के लिए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने 1998 में एक प्रयोग किया था। प्रोफेसर डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम ने इस स्तंभ के लोहे के मटेरियल की जांच की। इस जांच से पता चला है कि इस स्तंभ के लिए जो मटेरियल तैयार किया गया था उसमें कच्चे लोहे के साथ फास्फोरस मिलाया गया था, जिससे जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पूर्वजों को इस जंगरोधी गुण के बारे में कैसे पता चला, जबकि फास्फोरस के जंगरोधी गुणों का पता आधुनिक काल में चला है। दुनिया भर में माना जाता है कि फास्फोरस की खोज 1669 में हैम्बर्ग के व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की थी। इससे पता चलता है कि पुरातन काल में भी धातु विज्ञान के बारे में उच्च कोटि का ज्ञान था। ये विशाल स्तंभ दिल्ली के इतिहास का अभिन्न अंग है। संपूर्ण विश्व से लोग इतिहास के इस करिश्मे को देखने आते हैं। अब आपके लिए कुछ सवाल और मजेदार काम। इन सवालों के जवाब अपने आर्ट बुक में लिखें। लौह स्तंभ किस वंश से संबंधित है? लौह स्तंभ की ऊंचाई और वजन क्या है? दिल्ली के लौह स्तंभ को जंग क्यों नहीं लगता? आपके घर में सबसे पुरानी लोहे की वस्तु कौन सी है? अपने माता पिता से पूछें। एक वीडियो बनाकर इस लोहे की वस्तु के बारे में हमें और बताएं।